बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल अगर है, कोई कंफ्यूजन तो पहले डिस्कस कर लो। कोई सवाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे क्विक्स मैथ्स पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ डिस्कस कर लें जिसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है, और ये समझ लें कि वो आपको आता है या नहीं। एक छोटा सा टर्म है जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। मैंने कहा इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके इसमें से x निकाल दो। अच्छा, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू आपको मालूम ना हो, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स ना हो, तो हम कहते हैं ये वेरिएबल है। और जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखोगे कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा है 3x², इस 3x² में वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल क्या है? x है। अच्छा, अब याद रखोगे कि कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड वेरिएबल्स कहलाते हैं, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं होती है, और वो है x, y, z, t, u, थीटा। ये जो सिंबल्स है ना, x, y, z, t, u, थीटा, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हैं। इसके बारे में हम कभी नहीं बोलते हैं कि ये वेरिएबल है। ये कहीं भी दिख जाए आप समझ जाओगे कि ये वेरिएबल है, ठीक है। इसके अलावा कोई और वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, ये जो वैल्यू है, जो वेरिएबल होता है, ये इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस। और बेस के साथ जो वैल्यू लिखी हुई होती है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट जो है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। बेस हमेशा वेरिएबल होगा, और ये जो है ये है पावर। पावर वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट था, क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, तो जब किसी भी क्वेश्चंस में सॉल्व का वर्ड आए तो इसका मतलब होता है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? x, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब x की वैल्यू निकालने के बहुत सारे मेथड है। उसमें एक है फैक्टराइजेशन, जो छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा, 6, 7, 8, 9, 10 में, ठीक है। और भी मेथड्स हैं, जैसे एक फॉर्मूला आपने शायद इस्तेमाल किया होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाम सुना है? नहीं सुना? नहीं, वो तो a+b² या a-b² का फॉर्मूला, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले देखो फैक्टराइजेशन, ठीक है। यानी जब इस तरह की इक्वेशंस कहीं नजर आ जाए और आपको x की वैल्यू निकालनी हो, तो आप कैसे निकालोगे? ये देखोगे, पहली वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर देना, उसके बाद जो साइन है उसको एज इट इज कॉपी कर देना, फिर जो आखिरी वैल्यू कांस्टेंट, इसको एज इट इज कॉपी कर देना। ये 0 अपनी जगह पर। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब दरमियान में एक और साइन लगाएंगे, प्लस या माइनस का कोई एक। तो अब प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, कैसे फैसला करें? बहुत आसान सा रूल है।
यहां पर वो साइन लगाओ जो इससे मल्टीप्लाई होने पर प्लस आ जाए। आपने पढ़ा है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, प्लस। प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, लेकिन प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। तो यहां पर मैं कौन सा साइन लगाऊं जो इससे मल्टीप्लाई करने पर प्लस दे, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है। उसके बाद ये जो वैल्यू है, ये आखिर वाली वैल्यू, और इसका ये जो कोफिशिएंट है ये, इसको कर देना मल्टीप्लाई। तो 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 6। फिर आप उसको तोड़ देना, 6 को ब्रेक कर देना, एलसीएम ले लेना, 2 3 6, यही होगा। एक आया 2, एक आया, तो जो बड़ी वैल्यू है इन दोनों में उसको पहले लिखना, और जो छोटी वैल्यू है उसको बाद में लिखना। ये समझ में आया, पक्की बात। इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या आ रहा है कॉमन, एक्स कॉमन। यहां से क्या बचा, एक्स स्क्वायर था, 2x था, एक निकाल लिया तो अंदर कितना बच गया, सिर्फ एक। यहां पर एक x था वो निकाल लिया तो क्या बच गया, -3। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -2। क्या कॉमन आ रहा है, -2। यानी वो चीज कॉमन आती है जो दोनों के टेबल में हो। ठीक है, तो यहां से बच गया ये x। अच्छा, जब माइनस कॉमन निकला हुआ होता है तो अंदर वाले का साइन क्या हो जाता है, चेंज। जब भी माइनस आप कॉमन निकालोगे तो अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये हो गया प्लस, हो गया माइनस। 2 कॉमन निकाला है, ये 6 है, तो यहां क्या बच गया, 3। बता लिया आपको, क्लियर है बिल्कुल, गुड। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों में कॉमन है x-3। कॉमन का मतलब जो दोनों में एक जैसा है, x-3 कॉमन, वो बाहर निकाला। यहां क्या बच गया, x, यहां क्या बच गया, -2। ठीक, अब ये बन गया फैक्टर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो सबसे पहले ये लिया x-3 0 के बराबर। इसी तरह x-2 भी किसके बराबर होगा, 0 के। 3 माइनस का तो इधर आकर क्या हो गया, प्लस का। ये माइनस का इधर आकर क्या हो गया, प्लस का। ये x की वैल्यू निकल आई। ठीक, ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। ये सबसे आपके एमडी कैट में सबसे मुश्किल स्टेप यही है, इससे मुश्किल मैथ नहीं मिलेगा। तो अगर ये आसान है तो समझ लो कि बाकी सारे मैथमेटिक्स आसान है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो बेस आपको मालूम होगा। ठीक है ना, इसका मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत जहन से निकला हुआ हो, तो मैंने पहले फैक्टराइजेशन का मेथड सिखा दिया। सही है, बिल्कुल क्लियर है, पक्की बात, गुड। ठीक है, तो एक छोटा सा फैक्टराइजेशन आपको दूं, कर लोगे, ट्राई करोगे, ठीक है।